कौन है ये हसीना जिसके दीवाने हो रहे हैं नवयुग लड़के, और कौन है अनन्या पांडे का बॉयफ्रेंड, और इंडियन रेलवे ने सोनू सूद को बुरी तरह से फटकार क्यों लगाई, और इस अमेरिकन लड़की ने भारतीय गवार लड़के से शादी क्यों की। MC स्टैन एक शो का कितना चार्ज करता है, और क्या सच में भारत का ये मंदिर एलियंस ने बनाया था, जानने के लिए बने रहिएगा अंत तक। फैक्ट नंबर 12 दोस्तों, इंस्टाग्राम की न्यू सेंसेशन निकिता शर्मा को शायद आप जानते होंगे। निकिता शर्मा एक ट्रैवल इन्फ्लुएंसर है जो कि नई नई जगहों पर जाकर ब्लॉग्स बनाती है और उन जगह से संबंधित सभी जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाती है। निकिता सिर्फ एक ट्रैवल ब्लॉगर ही नहीं बल्कि खूबसूरत बला भी है जो अपने फोटोज और वीडियोस इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट करती रहती है, जिन्हें लोग बहुत पसंद करते हैं। आपको बता दें कि निकिता को 2022 का मिड डे इंडिया बेस्ट ट्रैवल इंश्योरेंस का खिताब दिया गया था। इतना ही नहीं, निकिता एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है और पेशे से एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी है। इस समय निकिता की इंस्टाग्राम पर 7.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जो कि अच्छे कलाकारों के भी नहीं होते हैं। फैक्ट नंबर 11 दोस्तों, फेमस रैपर MC स्टैन को तो आप जानते ही होंगे। स्टैन अपने रैप सॉन्ग्स के लिए लोगों के बीच बहुत ज्यादा प्रचलित है और इस समय वो कलर्स टीवी के पॉपुलर शो बिग बॉस में भी नजर आ रहे हैं। बिग बॉस के घर में परेशान होकर उन्होंने बिग बॉस के घर से जाने की बात कही। इसी बात पर बिग बॉस को होस्ट करने वाले बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान भाई ने उनसे उल्टा ही सवाल कर डाला। उनसे पूछा कि इस समय दिसंबर चल रहा है और काफी सारे शो इस समय ऑर्गेनाइज होते हैं, तो क्या शो के पैसे कमाने के लिए तो तुम नहीं जाना चाहते। इतना ही नहीं, सलमान ने उनके एक शो की कमाई भी पूछी, जिसके जवाब में उन्होंने बताया कि एक शो के लिए 25 लाख रुपए तक चार्ज करते हैं। इसी बात से याद आया दोस्तों, आपको उनके 80,000 के जूते तो याद ही होंगे, है या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, प्यार अंधा होता है, ये बात हम सभी जानते हैं। ऐसा ही एक कारनामा देखने को मिला जब एक अमेरिकन लड़की ने एक गरीब भारतीय के साथ शादी कर ली। ये अमेरिकन लड़की अपने फेसबुक दोस्त से मिलने भारत आती है। इंड्रियाना नाम की ये लड़की को भारतीय संस्कृति इतनी पसंद आती है कि वो यहीं रहने का मन बना लेती है। इसी बीच उसके फेसबुक फ्रेंड से उसे प्यार हो जाता है, जो कि एक भारतीय किसान है, और दोनों शादी कर लेते हैं। एड्रियाना के परिवार ने शादी को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन एड्रियाना नहीं मानी। आपको बता दे, एड्रियाना किसी आम भारतीय महिला की तरह चूल्हा जलाती है, खाना बनाती है, यहाँ तक कि जानवरों की देखभाल भी करती है। इसे कहते हैं सच्चा प्यार। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, पॉपुलर ब्रांड की पहचान उसके लोगो से की जाती है, लेकिन सबसे पहले जब ये लोगो बनाए गए थे तब किस तरह दिखते थे, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दुनिया की सबसे ज्यादा फेमस कंपनी एप्पल की। आजकल एप्पल का लोगो कुछ इस तरह नजर आता है, लेकिन जब पहली बार ये लोगो बनाया गया था तो कुछ इस तरह दिखता था। अभी के टाइम में नाइकी का लोगो ऐसा दिखता है, लेकिन जब इसे बनाया गया था तब कुछ इस तरह का दिखता था। आपको बताते हैं पॉपुलर सोशल मीडिया ऐप इंस्टाग्राम के बारे में, जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। इंस्टाग्राम लोगो जब बनाया गया था तब ऐसा दिखता था, जो कि 2010 में डिजाइन किया गया था। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, क्या आप जानते हैं इंडिया में फुल मॉडिफाइड कार चलाना बैन क्यों किया हुआ है, जबकि दूसरे देशों में आप फुली मॉडिफाइड कार आसानी से सड़कों पर चला सकते हैं। दोस्तों, मॉडिफाइड कार का मतलब है कि किसी कंपनी की कार को आप अपनी तरह से बदलवा सकते हैं, उसके टायर्स, उसका लुक या उसके फीचर्स को आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये सब कुछ भारत में इलीगल है। कुछ समय पहले हाई कोर्ट द्वारा ये फैसला सुनाया गया था कि कार या बाइक के ओरिजिनल लुक के साथ कोई भी छेड़छाड़ करना या उसको चेंज करना कानूनन अपराध माना जाएगा। इसे संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट का बहिष्कार माना जाएगा और इसके लिए आपको कानूनन अपराधी माना जाएगा। यही कारण है कि आप किसी भी तरह की मॉडिफाइड कार इंडिया में नहीं चला सकते। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, कुछ दिन पहले बॉलीवुड स्टार सोनू सूद एक लोकल ट्रेन में सफर कर रहे थे और उसके गेट पर बैठे हुए उन्होंने वीडियो और फोटोज शेयर किए थे, जिसे देखकर इंडियन रेलवे ने ट्वीट करके सोनू सूद से कहा कि आप देश और दुनिया के लिए एक आदर्श हैं। इस तरह से ट्रेन के गेट पर बैठकर वीडियो वायरल करते हुए आप युवाओं को गलत संदेश दे रहे हैं, कृपया ऐसा ना करें। इसके जवाब में सोनू सूद ने इंडियन रेलवे को लिखा, क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मैं ऐसे ही ट्रेन के गेट पर बैठ गया था महसूस करने के लिए कि उन गरीब लोगों को कैसा लगता होगा जो आज भी ट्रेन के गेट पर बैठकर सफर करने के लिए मजबूर हैं। धन्यवाद इस संदेश के लिए और देश की व्यवस्था बेहतर करने के लिए। सोनू सूद ने इंडियन रेलवे को बड़ा ही खूबसूरत जवाब दिया। सोनू सूद बॉलीवुड के एक जिम्मेदार अभिनेता हैं और उनके व्यवहार से ये झलकता भी है। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, चलिए आप सैमसंग कंपनी के 4 ऐसे सीक्रेट को जान लेते हैं। सैमसंग बड़ी बड़ी कंपनियों के शिप भी बनाती है। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा जो कि दुबई में है, इसे सैमसंग CNT कंपनी ने ही बनाया है। दुनिया की सबसे अधिक टीवी भी सैमसंग ही बनाता है। दुनिया का सबसे पहला 4 कैमरे वाला फोन भी सैमसंग ने ही लॉन्च किया था। इतना ही नहीं, सैमसंग की एक ड्यूरेबिलिटी लैब भी है जहां पर रोबोट का इस्तेमाल करके फोन की ड्यूरेबल ID को चेक किया जाता है। ये रोबोट फोन के ऊपर बैठकर चेक करते हैं कि फोन की मजबूती कितनी है। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, क्या कभी आपने इस बारे में सोचा है कि आखिर हमारी दुनिया खत्म कैसे होगी? दुनिया के फेमस फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग की माने उनका एक बहुत अजीबोगरीब प्रेडिक्शन है। इस बात को लेकर उन्होंने कहा था कि उनको इस बात का डर है कि आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों को पूरी तरह से रिप्लेस कर देगा। इंसानों की जगह पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होंगे और इंसानियत खत्म होने लगेगी। उन्होंने एनवायरमेंट को लेकर भी ये बात कही थी कि ग्लोबल वार्मिंग को अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो एक समय ये ऐसे स्टेज पर पहुंच जाएगा जहां से इसे रिवर्स नहीं किया जा सकेगा। और अगर इन सब
से भी दुनिया खत्म नहीं हुई तो आने वाले समय में कोई भी ऐसी प्राकृतिक आपदा जैसे कि आग के गोले बरसना या किसी न्यूक्लियर का पृथ्वी से टकराना हमें झेलना होगा, जिससे दुनिया समाप्त हो जाएगी। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, आप शायद ही जानते होंगे डुकाटी बाइक बनाने वाली कंपनी पहले रेडियो और ट्रांजिस्टर बनाया करती थी, जिसके बाद में बाइक बनाना शुरू किया गया और अब सुपर बाइक्स भी बनाने लगी है। आपको बता दें कि डुकाटी बाइक इटली में बनकर तैयार होती है। डुकाटी एक ऐसी बाइक है जो ज्यादातर लोगों का सपना होती है। बेहतरीन लुक और फीचर वाली ये बाइक आम जनता की पहुंच से बहुत दूर होती है और यही कारण है कि बहुत से लोगों की ये ड्रीम बाइक ड्रीम ही बनकर रह जाती है। आपको बता दें कि इस बाइक की कीमत भारत में 26,15,000 रुपए है। क्या डुकाटी आपकी भी ड्रीम बाइक है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, बॉलीवुड की सबसे ज्यादा ट्रोल की जाने वाली अभिनेत्री अनन्या पांडे को तो आप जानते ही होंगे। वैसे अनन्या ने ज्यादा फिल्में तो नहीं की है, लेकिन फिर भी हमेशा चर्चा में बनी रहती है और इसका कारण है उनके बॉयफ्रेंड शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, उसके बाद शाहिद कपूर के भाई ईशान खट्टर, उसके बाद कार्तिक आर्यन, उसके बाद साउथ के सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और अब बारी आती है आशिकी 2 से फेमस हुए आदित्य रॉय कपूर की। और आजकल ये दोनों हर जगह साथ में ही नजर आते हैं। हालांकि ये दोनों साथ कितने दिन तक रहेंगे ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हालिया चर्चा में जरूर बने हुए हैं। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए आपको किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। फैक्ट नंबर 2 इंडस्ट्री के हिप हॉप स्टार डिवाइन को तो आप सभी जानते होंगे, जिन्होंने मुंबई की गलियों से स्ट्रगल करते हुए अपना करियर स्टार्ट किया और आज एक पॉपुलर हस्ती बन चुके हैं। 2013 में इनका एल्बम ये मेरा मुंबई रिलीज हुआ, जिसके बाद उनके टैलेंट को नई पहचान मिली। 2020 में उनका पहला इंडियन एल्बम पुण्य और पाप न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में फीचर भी हुआ था। उसके बाद 2019 में आई गली बॉय, जिसमें डिवाइन को काम करने का मौका मिला और अपनी कहानी पूरी दुनिया में सुनाने का मौका मिला। डिवाइन की स्ट्रगल से लेकर सक्सेस तक की कहानी को फिल्म में दिखाया गया है। आपको बता दें कि गली बॉय मूवी को 13 फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले थे। इस फिल्म ने 238 करोड़ से भी ज्यादा रुपए कमाए थे। फैक्ट नंबर 1 अजंता एलोरा की गुफाएं और आर्ट पूरी दुनिया में प्रचलित है और ऐसा कहा जाता है कि एलोरा की गुफाओं के अंदर एलियंस बसते हैं। ये मंदिर बौद्ध और जैन धर्म का प्रमुख स्थल है। जब यहाँ पर रिसर्च की गई तो पता चला कि इस मंदिर के नीचे एलियंस के रहने के लिए एक अंडरग्राउंड जगह बनाई गई थी। आर्कियोलॉजिस्ट और जियोलॉजिस्ट की जांच पड़ताल के बाद ये बताया गया कि ये सामान्य गुफाएं नहीं है, क्योंकि इन गुफाओं को कोई साधारण इंसान या आज तक की तकनीक नहीं बना सकती। यहाँ पर ऐसी सुरंगें भी हैं जो कि इस सुरंग को अंडरग्राउंड शहर में ले जाती हैं। इतना ही नहीं, अजंता के कैलाश मंदिर के बारे में भी कहा जाता है कि इस मंदिर को एलियंस की सहायता से बनाया गया था। पुरातत्व विभाग के अनुसार इसे लगभग 4000 साल पहले बनाया गया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमें कमेंट करके बताएं कि आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा मजेदार लगा। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारियों के साथ।